हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अब ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35 ए जो हटा है, ये परमानेंट है, टेम्पोररी है क्या नहीं है, क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये साफ साफ ये कह दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार का जो फैसला था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का, ये फैसला सही था। और ये जो आर्टिकल्स है, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आर्टिकल्स में कहीं न कहीं ये चीज़ें पब्लिश की गई है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रहा है। क्या है पूरा मामला समझेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह, जो कि आपको मालूम है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो साइन किए थे, उन्हीं के पुत्र, जिनका नाम है आप कह सकते हैं जो करण सिंह हैं, उन्होंने भी ये जो वर्डिक्ट है, उनको वेलकम किया है। यहाँ तक भी जितने भी लीडर्स हैं, इवन कि प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति हैं, जो बड़े-बड़े मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं अपने ट्वीट पर इनके रिगार्डिंग ट्वीट किए हैं। पूरी कहानी को समझेंगे कि क्या है कहानी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है जम्मू कश्मीर का मैप, और आपको अगर याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर 2019 में से पहले जो कंडीशन था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में जो यहाँ पर एक बिल जो पेश किया गया, उसके बाद से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो नक्शा वो बदल गया। आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, यहाँ बिल्कुल जम्मू कश्मीर जो है ना, बिल्कुल आप ये नीचे में आपका होगा जम्मू कश्मीर, और ये जो पूरा जो एरिया है, ठीक है, जो पीओके में जो कवर हो जाता है, ये वाला पार्ट भी, ठीक है, ये वाला लद्दाख हो गया, ठीक है। और हम लोग कुछ दिन पहले लेक्चर एक लिए थे, जो बेसिकली आपका था 24 जो सीट एलोकेट की गई यहाँ पर, आप बेसिकली यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, मुजफ्फराबाद हो गया, ठीक है, ये सब पुंछ हो गया, ये वाले इलाके में। तो ये भी लेक्चर आप देख सकते हैं, इसको हम पिन कर देंगे। तो ये जब बेसिकली जब ये 2 यूटी बना, तो यूटी बनने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर यहाँ का जो संविधान था जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर जो इनका फ्लैग था, अपना एक झंडा था, वो भी यहाँ पर बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैग था ना, जो हमारा जो झंडा है भारत का, उसके साथ यहाँ पर फहराया जाता था। लेकिन 2019 के बाद से, अगस्त के बाद से ये चीज़ें बंद सी हो गई। 35 ए आर्टिकल के बारे में आपने सुना होगा कि 35 ए आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो परमानेंट रेज़िडेंट हैं, यानी कि वहाँ पर रेज़िडेंट लेने का जो राइट्स है ना, वहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो असेंबली है वो डिसाइड करेंगे, और बेसिकली वहाँ के जो लोकल है, वही लोकल है, उन्हीं को ही राइट है। और जो लेना चाहते हैं, या जो बेसिकली जो 10 साल डिकेड से यहाँ पर 10 डिकेड से उनके पास में ही राइट था। तो ये सब चीज़ें हट चुकी थी। लेकिन इस बार आज कह सकते हैं कि ये जो वर्डिक्ट आया, एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है, ठीक है? और ये वर्डिक्ट कहीं न कहीं, ये देखिए हुआ क्या ना, पूरी कहानी को समझने के लिए तो हम आपको बताना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर ना यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई। क्या? देखिए, आर्टिकल 370 जब ये चीज़ें सामने आ रही थी, तो यहाँ पर कुछ पेटिशनर, यानी कि कम से कम 23 पेटिशनर यहाँ पर आए, और यहाँ पर जिसको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल, यहाँ पर आके इसको चैलेंज किया। कपिल सिब्बल जानते थे कि ये ऐसी लड़ाई है जिसमें हारना तो तय है। लेकिन जब यहाँ पर, और जो वर्डिक्ट जो पेटिशनर जो थे ना, उसमें से एक आईएएस ऑफिसर जो कहीं न कहीं रिज़ाइन करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की है, शाह फैज़ल, जो कि आप आई होप कि हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट इनका नाम सुने होंगे। तो इन्होंने भी कहीं न कहीं बेसिकली 370 आर्टिकल को कहीं न कहीं वर्डिक्ट के अगेंस्ट में थे, ठीक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आया। अब यहाँ पर सवाल निकल के ये आता है, ठीक है, से सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब ये चीज़ जब अनाउंस की गई 2019 में, तो उस टाइम में पाकिस्तान ने भी कहीं न कहीं यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया था। मतलब अब मैं कौन, मैं खामखा, मतलब इसका कोई राइट नहीं है, फिर भी ये मतलब रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है? जैसे इसे हमने लड्डू और रसगुल्ले पेश किए और इन्होंने रिजेक्ट किया। कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ जो चल रही थी ना, तो इसके बाद में ना एक सवाल निकल के ये आता है कि ठीक है, सब कुछ अपनी जगह में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये वर्डिक्ट चल रही है, आज से नहीं है। ये बहुत लंबे टाइम से जो आर्टिकल 370 का जो इश्यू है, ये चल रहा है। लेकिन एक सवाल निकल के फिर से ये आता है कि सच में आर्टिकल 370 जो हटने के बाद में कश्मीर में कुछ बदलाव हुआ? अब तक 4 साल में कुछ बदलाव हुआ? यस। एक सवाल जो है ना, ये आपको जाननी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, ये बात की बात है, ठीक है? लेकिन ये कुछ फैक्ट और फिगर आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ना, जो आर्टिकल 35 ए था, उसके हटने के बाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हटने के बाद ना, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए, यहाँ पर जो स्ट्रीट वायलेंस था, ये खत्म सा हो गया। यहाँ पर ये अलग बात है कि अभी भी यूटी है। असेंबली अभी यहाँ पर इसे हटाए नहीं कि असेंबली भी यहाँ पर है। और लेकिन ये जो पूरा इश्यू चल रहा है ना, इसमें आप एक प्लस पॉइंट देख सकते हैं कि अब ये जो द वीक का आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर में
अब तक 86% जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ना इन्वेस्टमेंट राइज़ देखने को मिला है। कब से? आर्टिकल 370 हटने के बाद से। तो ये एक पॉज़िटिव खबर है। प्लस यहाँ पर रिसेंटली आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में इसी साल की बात है 2023 की बात है, जब लिथियम रिज़र्व्स मिला था। इसके बाद में राजस्थान में मिले। तो इसके बाद में ये अनुमान लगाया गया कि अब तक हमारे पास में जो झारखंड अभी लीड कर रहा है, अब तक हमारे पास में 80% जो इंडिया का जो डिमांड था वो कहीं न कहीं फुलफ़िल हो जाएगा। तो इस चीज़ में क्योंकि स्टेट का ना एक पहचान बनता है कि वहाँ के खजाने से। तो जम्मू-कश्मीर जो है ना, बाकी सारे सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट से ही अपनी जगह, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पास अपना खजाना क्या है? तो लिथियम रिजर्व्स मिलने के बाद ना, ख़ासकर यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज़ है और अप्रोच कर रही है। लेकिन एक सवाल फिर निकल के आता है 35A जो है ना, ये हटने को लेकर ना, ये बहुत टाइम से ना सुप्रीम कोर्ट कहीं इसके रिगार्डिंग हियरिंग कर रही थी। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, जब ये चीज़ें हो रही थी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 370 अगर स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 371 जो इसके जस्ट एक बाद है, ठीक है? वो भी स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है कुछ 12 स्टेट को, जिसमें 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ना, उनको भी प्रोवाइड करता है और ये आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल ये जम्मू-कश्मीर की तरह नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर असेंबली है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, ठीक है? यहाँ पर गवर्नमेंट है, सीएम है, गवर्नर है। लेकिन यहाँ पर ना अभी आपने रिसेंटली सुना होगा अगस्त की बात हम कर रहे हैं इसी साल की, यहाँ पर भी डिमांड उठ रही थी कि आर्टिकल 370 सरकार हटाने वाली है। तो यहाँ पर सरकार ने साफ किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कुछ अमेंड करने का 371 को, ठीक है? लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के बारे में कि वहाँ पर अभी रिसेंटली 90 सीट्स हैं, जो अभी रिसेंटली हमने वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन जो 2020 में सेटअप किया गया था और डिलिमिटेशन कमीशन जो कहीं न कहीं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जो 24 जो सीटें एलोकेट की गई है, जो पीओके रीजन का है ना? पीओके रीजन अभी इलेक्शन वहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। तो वह यहाँ पे ये बोला गया पहले जो जम्मू में जो सीटें थी 36 उसे बढ़ा के उसे 6 बढ़ा के 2 किया गया। ऐसे जो प्रोविजंस है ये किए वो वीडियो में हमने समझाया। लेकिन एक सवाल निकल के आता है ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है नंबर्स बढ़ाए यहाँ पर, इसका जो फ़ायदा है ना सबसे ज़्यादा किसको मिलने वाला है? तो ये मिलने वाला है जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी हैं उनको, क्योंकि ऐसे 1 लाख रेफ्यूजी हैं जिनको सिटीज़नशिप मिलने वाली है ये हटने के बाद में। उनको डोमिसाइल राइट्स मिल जाएगा और ये इतना ही नहीं है, एलजी ने वहाँ के एलजी ने अनाउंस भी किया कि उनको ओनरशिप राइट मिलेगा, क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी उनकी जो मतलब पहले जो 1947 49 के मतलब पहले, तो उनको ओनरशिप राइट मिला जाए दी जाएगी, क्योंकि वो लोग तो भाग चुके थे। क्योंकि जब पाकिस्तान जब बेसिकली इसकी एक लंबी कहानी है, तो जब पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट किया था तो वहाँ के जो कबीले, तो उसके बाद से वो भाग चुके थे। तो फिर से उनको एक मौका मिल रहा है, खासकर 370 आर्टिकल हटने के बाद से। तो ये सब कुछ हटने के बाद चलने के बाद ना वहाँ से जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो लीडर हैं, उन्होंने भी खासकर इस वर्डिक्ट का सम्मान किया, वेलकम किया कि ये हमारे लिए बहुत एक जॉयफुल है। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 जो है ना, ये पाकिस्तान ने अपने साइड से यहाँ पर कुछ रिएक्शन ये दिया, क्योंकि अभी हम जस्ट बस रिसर्च ही कर रहे थे। तो हमें पाकिस्तान का जो कुछ आर्टिकल्स हैं, हमें ये देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही से लिखी हुई नहीं थी। इसलिए वहाँ के आर्टिकल्स को यहाँ पर पेस्ट नहीं किया, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया। जो इंडियन मीडिया जो पब्लिश की उसको किया है। तो वहाँ की जो एपेक्स इंडिया जो अभी वर्डिक्ट आया उसको पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लीगल वैल्यू ये पहले भी कहा, अभी भी कह रहा है, कोई बात नहीं। चाइना जो है ना, चाइना उस समय भी 370 आर्टिकल को लेकर इलीगल इनवैलिड कहा था, जहाँ पे उसका कोई हाथ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। खामख़ा वो अपना मतलब चोंच आगे कर रहा था। तो इसको लेकर भी चाइना की तरफ से रिएक्शन तो अभी नहीं आया। हो सकता है कि इसके रिएक्शन आ सकता है, लेकिन पहले जिस तरीके से इसका जो एक स्टैंड था, हो सकता है कि अब भी उसका स्टैंड यही होगा। और एक बार कहीं न कहीं एक वार्निंग देता है कि जो सियाचिन वाला जो रीजन है, अक्साई चीन वाला, वहाँ पर कि यहाँ पर तो कुछ मतलब हलचल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लद्दाख से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये बेसिकली कंसर्न चाइना रहता है। तो ये सब चीज़ में ना अ, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कौन-कौन से वर्डिक्ट दिए, कुछ मेन पॉइंट जो है ना वो समझ लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ब्रीफली सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ ये कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना, ठीक है? ये कहीं न कहीं जो इंटरनल सॉवरेनिटी है जो हर एक स्टेट में है, उसको कहीं न कहीं वॉयलेट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई यूनिक मतलब चीज़ें हैं उसको हमने हटा दिया। तो जम्मू कश्मीर भी एक भारत का अभिन्न अंग है। हर स्टेट के पास में जिस तरह की इंटरनल सॉवरेनिटी है, उस तरह जम्मू कश्मीर के पास अब भी है, ठीक है? इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है ना 2019 में जिस तरीके सरकार ने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया था यूटी में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही किया, अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर नेक्स्ट में ये कहा कि स्टेटहुड का जो डिमांड है रीस्टोर करने के लिए कहा। यानी कि जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, तो वहाँ पर स्टेटहुड का डिमांड जो चल रहा है बेसिकली अभी पहले से चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी वो भी कर रही है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं रिस्टोर करने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि जल्द ही जल्द नहीं, सितंबर 30 तक में 2024 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सितंबर 30 यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2024 या 30 सितंबर 2024 तक में यहाँ पे इलेक्शंस
होनी चाहिए, ठीक है? ये बात कही गई। इसके बाद में यहाँ पर साफ-साफ ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि 2018 में जिस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा था जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आपको मालूम है कि 2018 के पहले कोalition जो पार्टी गवर्नमेंट थी यानी बीजेपी और कोalition जो पार्टी थी वो थी। लेकिन इसके बाद में दिखाया गया कि जो मेजॉरिटी है वो कहीं न कहीं नहीं रही। तो इसके बाद से वहाँ जो प्रेसिडेंट है रूल है वो लग गया। इसको भी चैलेंज किया गया था। यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये बिल्कुल जस्टिफाई है। ये भी कहा गया वैलिड इसको कहा गया और क्योंकि ये मुमकिन तभी हुआ 370 आर्टिकल हटना क्योंकि वहाँ पर ये देखिए प्रोविज़न तो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून लाए तो जम्मू कश्मीर की असेंबली से पास होना चाहिए क्योंकि वहाँ असेंबली थी नहीं, गवर्नमेंट थी नहीं। वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था 356 आर्टिकल जो हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद में 2018 के बाद से और ये फाइनली 2019 में 5 अगस्त तक ये चला था, उसके बाद से यूटी बन के तैयार, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लास्ट में ये भी कहा कि जो टेम्पोररी जो प्रोविज़न्स है जो 370 आर्टिकल ये बेसिकली एक टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, जो इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसको लेकर भी जो पेटिशन है वो फाइल किया गया था। तो 370 आर्टिकल एक टेम्पोररी प्रोविज़न है जिसको गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट एक सच्चे मन से के साथ इसको हटाया गया है, ठीक है? अब यहाँ पर सवाल निकल के आता है कि ठीक है, सब कुछ होने के बाद में जो आर्टिकल 356 है, ये कहा जा रहा है कि इसे चैलेंज मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 कम्स अंडर इनटू फोर्स काउंटलेस डिसीजन आर टेकन बाय द सेंटर। जब ये फिर 356 आर्टिकल जब प्रोक्लेम हुआ, हम 2019 के पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बार इंटरफेयर किया, कुछ बहुत सारे डिसीजन लिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नॉट एवरी एक्शन कैन बी चैलेंज द कोर्ट। आप यहाँ पर हर एक डिसीजन को चैलेंज किया, लेकिन यहाँ पर हर एक डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप बहुत पॉलिसीज कौन से लाए, कौन से कानून बना के लाए, उसमें चैलेंज कीजिए, लेकिन इसमें 370 आर्टिकल को हटाया गया 356 को यूज करते हुए मैंने इसको प्रोक्लेम करने के बाद में ये कहीं न कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। हर एक एक्शन चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं सामने निकल के आती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके रिगार्डिंग हुई। लेकिन एक सवाल निकल फिर भी आता है कि ठीक है, सब कुछ तो अपनी जगह पर लेकिन आर्टिकल 370 और 35 ए के हटने के बाद में वहाँ पर अभी जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद वहाँ की अभी जो गवर्नमेंट है, क्या सेम जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या की बात करें या फिर अदर स्टेट की बात करें, जिस तरीके से वहाँ पर जो कानून होते हैं या सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं, क्या ये चीज़ें वहाँ भी लागू होंगी? और या फिर कुछ इस तरीके की होगा कि यहाँ पर कि देखिए, दिल्ली क्या है? दिल्ली यूटी है, लेकिन असेंबली वहाँ पर है। तो यहाँ पे स्टेटहुड किट का जो डिमांड है, क्या सरकार यहाँ एक्सेप्ट करेगी? या यूटी में रहते हुए जिस तरह दिल्ली में असेंबली है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कुछ-कुछ चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जैसे आपको मालूम है कि क कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गई, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है। कुछ इस तरीके करके यहाँ पर यूटीज़ करके असेंबली को लाना ये सही रहेगा या फिर फुल्ली स्टेटहुड करना यहाँ पर सही होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं स्टेटहुड या यूटीज़ विथ असेंबलीज़। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।